39 नंबर वार्ड के काउंसिलर मोहम्मद जसमुद्दीन जी मौजूद हैं। ये अपना ओपिनियन बताएंगे। दूसरा सवाल रहेगा इनसे कि बाबरी मस्जिद का नाम आखिर बाबरी ही क्यों? इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मुसलमानों का वोट को बांट दो। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। यूपी में जब इलेक्शन होता है या योगी जी कहीं जाते हैं या भाजपा का जो आप मंच में मीटिंग सुनेंगे तो बोलेंगे क्या, बटोगे तो कटोगे। और यहां पॉलिसी क्या है, हिंदुओं में कह रहे बटोगे तो कटोगे, और यहां हुमायूं कबीर को देकर अवैसी साहब को देकर कह रहे हैं इनको बांटो। दिस इज द प्रैक्टिकल लाइन ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन वेस्ट बंगाल। हिंदुओं के बीच में कहो कि बटोगे तो कटोगे। देखो घुसपैठिया है, देखो पाकिस्तानी है, देखो बांग्लादेशी है, हिंदू, देखो ममता बनर्जी, अरे मुमताज बेगम हो गई ममता बनर्जी। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। लेकिन मगरबी बंगाल की मिट्टी ने प्रमाण कर दिया कि यहां हिंदू मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा न 14 में हुआ, न 16 में हुआ, न 18 के पंचायत चुनाव में हुए, न 19 के लोकसभा चुनाव में हुए, न 21 के विधानसभा चुनाव में हुए, न 24 के लोकसभा चुनाव में हुए, न 22 जो बाई इलेक्शन हुए हैं मगरबी बंगाल में पिछले 14 से लेकर अब तक जितने भी बाई इलेक्शन हुए सब में टीएमसी जीता है। परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है। आपको 18 से हम 12 में लाए हैं, 77 जीत के आए थे। उसी वक्त बोलोगे 200 पार, 77 में थे। अभी 77 में से भी आपको मालूम है कई लोग आ गए यहां, अभी 64 में बचे वो। 77 से 64 में आ गए वो, 18 से 12 में आ गए वो। उनको पता चला है कि 14 से लेकर अभी तक हम यहां हिंदू मुसलमान करके कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें, मुसलमान मुसलमान करो। तो उसके लिए जुगाड़ किया किसको, हुमायूं कबीर को, जो कि इनके ही लोग हैं। ये हुमायूं कबीर कौन थे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार थे, बीजेपी के प्रार्थी थे, हारे हैं। इससे पहले वो कांग्रेस में थे, बीजेपी से हारे हैं, तृणमूल कांग्रेस में आए, एमएलए बने। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने जब उनकी हरकतों पर नजर रखी तो उसको सस्पेंड किया। हम पे ये इल्जाम, हम लोगों ने सस्पेंड किया उसको। और आज भी हम कहते हैं माननीय ममता बनर्जी, फराज हकीम साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, अभिषेक बनर्जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। उस वक्त वो लोग सोचे थे, हमको फंदे में लाए थे कि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद, बाबर के नाम से एक मस्जिद बना रहा है तो ममता बनर्जी खामोश रहेगी, मुस्लिम वोट बैंक। हमने मुस्लिम वोट बैंक का परवाह नहीं किया। हमने साफ लफ्जों में कहा कि हम इसकी मुखालफत करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस ने सस्पेंड किया और सस्पेंड करके ये कहा कि ये हम पसंद नहीं करते हैं। तृणमूल कांग्रेस में रहकर ये जिस तरह से 65 साल बाबरी मस्जिद को लेकर हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान भाइयों के अंदर में जो राजनीति की गई उसका खात्मा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए उसको हम लोगों ने मान लिया और मंदिर वहां पर बनी। एक भी मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत नहीं की। एक भी मुसलमानों ने मंदिर बनने की मुखालफत नहीं की। हमने कहा चलो 65-67 साल का ये मामला हल हो गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। माननीय अदालत ने जो कहा है, और हम लोगों ने पहले भी कहा था, हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा है, हमारे देश की अदालत जो कहेगी हम मानेंगे। हम लोगों ने माना, फैसले मंदिर बनाने के लिए आए, हम लोगों ने मान लिया, सारे लोगों ने मान लिया। भारत का कोई मुसलमान खड़ा होकर नहीं कहा कि हम नहीं मानेंगे। वहां मंदिर बनी, अच्छी बात है। लेकिन फिर से वही सोचा। 65 साल में हुमायूं कबीर को बाबर की याद नहीं आई, मस्जिद की याद नहीं आई। 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुआ था उस वक्त घोषणा क्यों नहीं किए थे कि वहां शहीद हुआ, हम यहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे। जब इलेक्शन आता है तो एक मुनज्जम साजिश के तहत, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग कह रहे थे, आज वीडियो में आया हो गया, हम लोग कह रहे थे कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। और शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठ करके मीटिंग करके कहा गया कि चलो पूरा पैसा हम लोग देंगे, पूरा फाइनेंस करेंगे, तुम्हारा सिर्फ काम यह है
14 से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बंगाल में हो नहीं रहा है। 19 में किए हुआ नहीं, 21 में किए हुआ नहीं, 24 में किए हुआ नहीं। अब थोड़ा नए तरीके से, न्यू कॉन्सेप्ट, नई सोच और नई चाल के साथ आगे बढ़ेंगे। तो नया चाल क्या था? SIR के जरिए ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों का नाम काटेंगे, और दूसरा, मुसलमान को तितिर बितिर कर दो, मुसलमानों को बांट दो, कहीं बार ISF के नाम पे बांट दो, कई बार AIMM के नाम पे बांट दो। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा, नहीं, वो भी नहीं हुआ। ISF के नाम में भी नहीं कर पाए, AIM के नाम में भी नहीं कर पाए। तो एक नई पार्टी का निर्माण करो और एक सेंटीमेंट दे दो, सिर्फ पार्टी नहीं, एक सेंटीमेंट दे दो। क्या सेंटीमेंट? हुमायूं कबीर क्या कह रहे? गौर करने की बात है कि हमको तो बहुत सारे लोगों ने ये बात कहा कि अगर आपको मस्जिद बनाना है तो मस्जिद बनाइए ना, किसी को इतराज नहीं है, लेकिन बराए मेहरबानी बाबर का नाम मत दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप बाबरी मस्जिद का नाम बोलेंगे, एक तरफ फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा हिंदू भाइयों को उस्काने के में, फिर हम दोनों के अंदर नफरत पैदा करेंगे, जो नफरत को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे अहम है, क्योंकि हम इंसान हैं। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक वास्तव है। सनातन धर्म का एक बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये सत्य, तब तक ये दुनिया रहेगी सत्य है कि ईश्वर एक है और सब ईश्वर की संतान है। हम सब ईश्वर की संतान है, हम सारे लोग अल्लाह की संतान है, हम सारे लोग भगवान की संतान है, हम सारे लोग गॉड की संतान है। गॉड एक ही है, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है और सारे उसके संतान है। अगर सारे उसके संतान है तो हमको कौन अलग कर सकता? हम सब भाई भाई है। 65 साल का जो नफरत खत्म हुआ, वो नफरत का बीज वो है, बाबरी मस्जिद बनाना होगा। बाबा देखिए, हुमायूं कबीर बोला ना कि हमको बहुत लोग बोले कि मस्जिद बनाइए। हाँ, मस्जिद बनाइए, कोई इतराज नहीं है, आप बनाइए, लेकिन बाबर का नाम पे मस्जिद बनाना, बाबरी मस्जिद बनाना। भारत में इतना राज्य है, बाबरी मस्जिद क्या हुमायूं कबीर का सेंटीमेंट है? बाबरी मस्जिद क्या बंगाल का सेंटीमेंट है? बाबरी मस्जिद क्या मिदनापुर का सेंटीमेंट है? बाबरी मस्जिद क्या मालदा का सेंटीमेंट है? बाबरी मस्जिद क्या मुर्शिदाबाद का? अरे बाबरी मस्जिद का सेंटीमेंट पूरी कायनात का सेंटीमेंट है। फिर हम यहां पर कह रहे हैं बाबरी मस्जिद का नहीं, मस्जिद का सेंटीमेंट। नाम कोई भी हो सकता है। हम आज भी इस बात पे एतबार करते हैं कि किसी भी मजहबी इबादत गाहों को शहीद करना, तोड़ना, यह हमारा समाज नहीं सिखाता, धर्म भी नहीं सिखाता। कोई गुरुद्वारा पर हमला करे, कोई गुरुद्वारा को शहीद करे, कोई मंदिर को शहीद करे, हम इसे गवारा नहीं करते। लेकिन बाबरी मस्जिद, भारत में क्या हुमायूं कबीर से बड़े बड़े लोग नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में और एक बाबरी मस्जिद बनाने वाला कोई बंदा नहीं है? क्या महाराष्ट्र में एक बाबरी मस्जिद बनाने वाला कोई बंदा नहीं है? क्या बिहार में, पटना में बनाने वाला कोई बंदा नहीं है जो बाबरी मस्जिद बना सकता है? मुझे बताएगा हिंदुस्तान के 29 राज्यों में, मैं चैलेंज करके बोलता हूं, 29 राज्यों में 2900 लोग होंगे जो बाबरी मस्जिद अपने जिला में या अपने राज्य में बना सकते हैं। कहीं पर कुछ हुआ नहीं। वोट यहां है, बंगाल में सत्ता दाखिल करना है, वोट कहां है? बंगाल में। बाबरी मस्जिद तो लखनऊ में बनाने से नहीं होगा, बाबरी मस्जिद तो पटना में बनाने से नहीं होगा, बाबरी मस्जिद तो हैदराबाद में बनाने से नहीं होगा, बाबरी मस्जिद तो तिरुवनंतपुरम में बनाने से नहीं होगा, बाबरी मस्जिद तो मद्रास में बनाने से नहीं होगा। बाबरी मस्जिद को बनाना पड़ेगा कहां? बंगाल में। हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसी के साथ मैं क्या हूं, अभिषेक के साथ, हम इसे खास रिपोर्ट कोलकाता के 39 नंबर वार्ड से। धन्यवाद।